अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके साथ यूनिट नंबर जो 2 है इसको स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 2 हमारे पास है लोगार्थम वाला। पहले भी लेक्चर के अंदर मैंने आपको लोगार्थम का जो है इंट्रो वो डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लोगार्थम है इसको हम किस मकसद के लिए और क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी भी इंट्रो चल रहा है। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो इसका और बता देता हूं आपको। और ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूं ये आपके जो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से लाजमी तौर पर आपको एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन जो है आपको इस तरह के आ सकते हैं। अब ये वाला जो है सबसे पहले जो लोगार्थम का हमने जो इसका यानी कि कॉन्सेप्ट दिया था ये था जॉन नेपियर। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन है। जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जिसने हमें क्या दिया था कि जो वर्ड लोगार्थम है इसका हमें कॉन्सेप्ट दिया था। यानी कि वर्ड जो है लोगार्थम जॉन नेपियर ने इसका हमें कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। अब जो लोगार्थम है बेसिकली ये दो जो ग्रीक वर्ड है उनसे मिलकर ये बना हुआ है। पहला है लोगोस और दूसरा है आर्थमोस। अब इसका क्या मतलब है कि लोगार्थम बेसिकली टू जो ग्रीक वर्ड है उनसे मिलके बना है। फर्स्ट वाला जो है लोगोस है और दूसरा आर्थमोस है। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, लोगोस और आर्थमोस का मतलब ये होता है आपके पास रेशो या आपके पास क्या होगा प्रपोर्शन, इसका मतलब होगा। अब इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास लोगार्थम होता है इसको क्या करते हैं हम कि सिंपलीफाई करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है हमारे पास आती है उसको हम क्या करते हैं सिंपलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। ज्यादातर हमारे पास जब लंबी जो है मल्टीप्लिकेशन आ जाए आपके पास, या आपके पास डिवीजन जो है ये लेंथी डिवीजन आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं लार्ज नंबर की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए लोगार्थम का हम सहारा लेते हैं। आजकल जो होता है लोगार्थम ये साइंस के अंदर भी ज्यादातर इसका इस्तेमाल है, उसके बाद फाइनेंस के अंदर भी इसका ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, और टेक्नोलॉजी के अंदर भी लोगार्थम का जो आजकल है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद है कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर होता है तो रियल नंबर के अंदर हम क्या करते हैं उसका लोगार्थम कैसे लेते हैं। तो ये क्या है लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर। तो इन सिंपल वर्ड लोगार्थम ऑफ द रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। कि हमारे पास जो होता है इटसेल्फ का मतलब ये होता है कि अपने आप के साथ वो नंबर कितनी दफा यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट एन अदर नंबर, दूसरा नंबर यानी कि हासिल करने के लिए। अब इसमें क्या करना है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है आपके पास लोगार्थम की वो आपके पास क्या है कि log b x इज इक्वल टू y। अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिकली इसमें तीन वर्ड हमारे पास यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है वो b है, उसके बाद आगे वाला क्या है x है, और इसके बाद क्या है y। अब तीनों को लहदा मैं देखता हूं कि b क्या चीज है इसमें, x क्या चीज है और y क्या चीज है इसमें। अब b इज द बेस, लोगार्थम की जो बेस है वो आपके पास क्या है b है। x क्या है, x इज द रिजल्ट और द नंबर हुज लोगार्थम इज बीइंग टेकन। x वो नंबर है जिसका हमने क्या करना होता है कि लोगार्थम लेना है। और उसके बाद जो y है, y इज द एक्सपोनेंट और द लोगार्थम ऑफ x टू द बेस b। y को हमने क्या नाम दे देना है, ये आपके पास एक्सपोनेंट का इसको नाम हमने दे देना है। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो है इसका मतलब ये है कि b की पावर हमने y लेनी है और इक्वल टू x आएगा हमारे पास। इसमें क्या किया हुआ है कि इन वर्ड द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज y।
कि हमारे पास क्या है कि बेस b है, तो उसका क्या लेना है कि लॉगरिथम ऑफ द x है ये। अब क्या है दैट व्हेन b इज रेज टू द पावर y इट इक्वल टू द x। अब इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसकी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, या इस रिलेशनशिप को अगर हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है तो ये लॉग b x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। और अगर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो b की पावर y इज इक्वल टू आपने x, ये वाला x जो है इसको हमने इधर लिख देना है। अब इसमें क्या होगा कि b ग्रेटर देन आपके पास 0 के बराबर है और ग्रेटर देन 0 होगा, x भी ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो आपको ये वाली दिखाई हुई कि b की पावर y इज इक्वल टू x, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लेनी है तो लॉग ये वाला b जो है बेस में आ जाएगा, x को हम इधर ले आएंगे और ये वाला जो y है इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आना है। अब इसी तरह मैंने स्टार्ट करनी है कि एक्सरसाइज जो है ये था इंट्रो। अब एक्सरसाइज जो है वो 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 उसको हम देखते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म की समझ आ गई है जो अभी मैंने ये बताया है लिख के आपको, तो ये वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आपके पास जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं इनको क्या करना है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो सोल्यूशन में हम इसको क्या करेंगे कि 10 की पावर जो है वो 3 है इज इक्वल टू 1000। तो अब क्या करना है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म के लॉग जो ये वाला 10 है ये बेस में आ जाएगा और इक्वल की साइड वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी और जो पावर में वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। ये आपके पास क्या होगा, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने ये ऊपर आपको बताया है कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपके पास लॉग 2 आ जाएगा, जो इक्वल के दूसरी साइड पे है इसको लॉग के सामने लिखेंगे, जो ऊपर पावर में है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका 3 है वो 3 की पावर -3 है इज इक्वल टू 1/27 आपके पास है। तो जब इसको लिखेंगे तो लॉग ये वाला 3 ये वाला आ जाएगा, इक्वल के इस साइड पे 1/27 है ये वाला, इसको लॉग के सामने लिखेंगे और -3 जो पावर है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट का जो फोर्थ वाला पार्ट है 20 की पावर 2 है ये इज इक्वल टू 400 के। अब ये वाला log 20 400 इज इक्वल टू 2, ये वाला भी सेम जैसे मैंने पीछे रिपीट किया है उसको है। इसी तरह जो इसका 5 वाला पार्ट है वो भी ऐसे ही है कि log 16 जो इक्वल के एक साइड पे है 1/2 उसको log के सामने हम लिखेंगे और जो ये 1/4 है ऊपर पावर इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आऊंगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था 2 उसका पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। इसमें लिखा हुआ है कि 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। इसकी भी लॉगरिथमिक फॉर्म जो होगी log 11 लिखना है मैंने और जो इक्वल की साइड पे है 121 उसको log के सामने जो पावर है उसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लिखना है। इसी तरह जो 7 वाला पार्ट है इसका ये p है इज इक्वल टू q की पावर r है हमारे पास। तो अब इसको क्या करेंगे कि log q p इज इक्वल टू r के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 8 है उसको मैं लिखूंगा 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2 है। तो इसको log 32 लिखूंगा, जो इक्वल के इस साइड पे 1/2 है उसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और जो पावर में -1/5 है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास जो था 1। तो अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके पास क्या है कि एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है।
तो आपने क्या करना है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। वो भी बहुत आसान है। अब पहले लिखा हुआ है log 5 1 to 5 इज इक्वल टू 3। तो जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने लिखनी है तो 5 ये वाला बेस है, इक्वल के इस साइड पे जो थी वो पावर 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। सेकंड वाला क्या है, log 2 16 इज इक्वल टू 4। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे पास जब भी इनको आपने करना है तो ये एमसीक्यूज टाइप जो है क्वेश्चन इसी तरह के आपको पेपर में पूछे जाएंगे। अब इसी तरह ये वाला है log 23 1 और इक्वल टू 0। तो 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। जो आपके पास पार्ट नंबर 4 है ये आ जाएगा log 5 इज इक्वल टू 1। तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो आपके पास है पार्ट नंबर इसका 6, इसको हम देखेंगे कि log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो अब क्या आ जाएगा, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8 आपके पास आ जाएगा। सेम एज इट ये वाला है log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। तो आपने क्या लिखना है, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा। सेम जो पार्ट नंबर 7 है log 10,000 इज इक्वल टू 5। तो 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 10,000। ये वाला भी सेम टू सेम वैसे ही है कि log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 16 आपके पास आ जाएगा। जो आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर जो था उसको हमने कन्वर्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। 2 में क्या था कि आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी, तो इसको मैंने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है एक्सरसाइज 2.2 का, आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहला जो है वो बताया है क्वेश्चन, उसमें आपके पास और दूसरे क्वेश्चन को जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 बनेगा। 3 के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है, log x 64 इज इक्वल टू 3। अब इसमें आपने क्या करना है कि सॉल्यूशन में जब देखेंगे log x 64 इज इक्वल टू 3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो 3 की पावर x की पावर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 64। अब 64 की इधर देखें पावर 3 है, 64 की भी हमने ऐसे फैक्टराइजेशन करनी है कि ये भी आपके पास क्या आ जाए, ये भी आपके पास यानी कि 4 की पावर हम इसको 3 लिखेंगे कि जब इसको 4 पे मैं डिवाइड करूंगा 16 4 64 होगा, 4 4 16 होगा, 4 1 4 होगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ 64 बराबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। तो ये वाला मैंने 64 जो है इसको मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा हमने रफ वर्क में मैंने देखा है कि ये जो है इसको रफ वर्क के अंदर जो फैक्टराइजेशन मैंने की है। तो 4 की पावर 3 है। अब इनको क्या किया है, इनको बाय कंपेयरिंग दी बेसिस, इनकी बेस को मैंने कंपेयर किया, पावर दोनों की सेम है। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। x का आंसर जब 4 आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको मार्कर के साथ बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर आपके पास 2 है। तो जो 2 पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, log 5 1 इज इक्वल टू x है हमारे पास। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी कि 5 की पावर x इज इक्वल टू हमारे पास 1 होगी। तो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इधर हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे कि 5, क्योंकि इसकी बेस 5 है,
किसी भी डिजिट की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि a की पावर 0 वो 1 होगी, b की पावर 0 वो भी आपके पास 1 होगी। इसी तरह 5 की पावर जो 0 है हमारे पास वो भी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो इसको मैंने क्या लिखना है, 5 की पावर 0। तो अब जो एक्सपोनेंट है इनको जब हम कंपेयर करेंगे, बेस दोनों की सेम है, तो x का आंसर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, जब x का आंसर आ जाए तो इसको आपने बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, यानी कि क्वेश्चन 3 का 3 पार्ट है कि log x इज इक्वल टू 1, log x 8 इज इक्वल टू 1। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी कि x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 है। अब हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास, क्योंकि x की पावर 1 है तो 8 की पावर भी 1 होगी, तो 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो फोर्थ वाला पार्ट है ये लिखा हुआ है log 10x इज इक्वल टू 3। अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 10 की पावर 3 इज इक्वल टू x हमारे पास आएगी। 10 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि आपने 10 को 3 दफा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 1000 x का आंसर आ जाएगा। सेम एज इट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि 3 का आपके पास जो पार्ट नंबर 5 है इसको हम देखते हैं, और ये भी जो 3 का 3 पार्ट था, और ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 था। अब इसको क्या करना है, 3 का जो पार्ट नंबर हमारे पास है 5, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। कैसे, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ये 4 की पावर 3/2 है, इज इक्वल टू हमारे पास x आ जाएगा। अब 4 है तो ये 2 है, तो हम इसको क्या लिखूंगा मैं, 4 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये 4 होती है, और 3/2 वैसे का वैसे ही, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगी। 2 की पावर 3 का आपके पास जो मतलब होता है वो आपके पास क्या होता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह सेम एज इट जो होगा क्वेश्चन नंबर इसका 3 का पार्ट नंबर 6 है कि log 2, ये वाला दिया हुआ है log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो क्या होगी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब 1024 को भी हमने 2 की पावर में लेके आना है, तो इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है। ये आपके पास चौथी या पांचवी जमात का क्वेश्चन होता है कि 4th या 5th में हम पढ़ते हैं कि जब हमने क्या करना है, 5 2 10 होता है, 2 1 2, 2 2 4। इसी तरह जब इसको मैं करूंगा 2 2 4 होगा, इधर से 1 कैरी करेंगे 11 बन जाएगा, 5 2 10, फिर 1 कैरी होगा 12 बन जाएगा, 6 2 12 वो आपके पास होगा। ये आपके पास कैसे आएगा, 2 1 2 2 2 4, इधर से 1 कैरी होगा तो ये 16 बन जाएगा आपके पास, तो 8 2 16। इसी तरह जब 2 पे जाएगा 6 2 12 और 4 2 8, तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको हम करेंगे तो 3 2 6 2 2 4, तो ये 32 आ जाएगा। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। फिर 2 को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 4 2 8 आपके पास होगा, 2 2 4 होगा, 2 1 2 होगा। अब ये कितनी बार आया है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर x है, बेस दोनों की सेम है, तो हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट को कंपेयर करना है। तो ये आपके पास जो x का आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, आप अब इसको साइड बॉक्स के अंदर क्या करना है, बंद कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10, तो इसको मार्कर के साथ आपने बंद कर देना है। नेक्स्ट जो है, आपने मेरी जो वीडियो है
उसको देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नेम है M.Ashraf Mehr ऑफिशियल, ये मेरे चैनल का नेम है। आपने अगर कोई भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपने वो मेरे साथ कमेंट के अंदर शेयर करनी है। तो या आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया होता है, उसके ऊपर जाके आपने मुझे बता देना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।